हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस TBL ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए वो है आपका एक छोटा सा टॉपिक, वो है आपका स्ली मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपके एग्ज़ाम जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए तो आप क्या करते हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हो और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। बड़े से बड़े धुरंधर भी इसके अंदर गलती कर जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस होता ही ऐसा है। तो यहाँ पे अपने बात करें कि स्ट्रेस इन जो आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने क्या है, एक पैटर्न दिया है आपको। ये पैटर्न ठीक है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। क्या है, कुछ स्ली मिस्टेक्स हैं आपकी, कुछ 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्ली मिस्टेक्स के अंदर आपको अवॉइड करने हैं, आपको नहीं करना है ऐसा कुछ एग्जाम के टाइम पे तो स्पेशली। ठीक है, यहां पे अपने बात करें, फर्स्ट जो अपना पॉइंट आता है, रीड ऑल इंस्ट्रक्शन इन योर एडमिट कार्ड। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड आता है उसके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से पढ़ लेना। क्यों, अभी कोरोना टाइम आ रहा है तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह से आपको या तो एग्जाम से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आप पे कुछ एडवांस एक्टिविटी करवाई जा सकती है आपके एग्जाम सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो अवॉइड करने के लिए आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे आपको रखने हैं। आपकी आईडी आपके पास रखनी है, आपकी जो फोटोज़ हैं वो रखनी है, और आपके पास किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, आपका नोट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिल्कुल बैन है। और जो आपके स्नीकर्स हैं हाई हील्स वाले वो आपके नहीं चलेंगे, जो मोटे सोल्स वाले जूते हैं वो नहीं चलेंगे, आपकी जो सेल्स में जो बटन है ठीक है वो बटन नहीं चलेंगे, आप टी शर्ट्स वगैरह पहनो। ठीक है, तो जो मोटे बटन है वो नहीं चलेंगे। इस बार के जो एडमिट कार्ड है उस इंस्ट्रक्शन में ये साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें, जो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो आईडी होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन में आपकी कुछ आईडीज होनी चाहिए जिसके अंदर आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका वोटर लाइसेंस जो है वो सारे आपके पास, जो आपको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए हेल्प करते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, माइंड को रिलैक्स रखना। ठीक है, माइंड रिलैक्स को रखना है आपको। एग्जाम सेंटर पे जब पहुंच गए तो वहां पे जाके आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, दोस्तों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा बातचीत करोगे तो कन्फ्यूजन वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप जितना साइलेंट रहो, हंसी मजाक की बातें करो। ठीक है, लेकिन अपने बात करें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप एग्जाम टाइम में या फिर एग्जाम से पहले आप देखते हो कि बोल रहे हैं, तो उनके की पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। वो की पॉइंट्स, ठीक है, आपको वो की पॉइंट्स रखने हैं, जैसे आपकी वैल्यूज हो गई, नंबर्स वाले जो कुछ ट्रिक्स हैं वो आपको याद रखना है। जो वैल्यू है आपकी, जो आपकी वैल्यूज की जो यूनिट्स हैं वो आपको याद रखनी है। तो उनकी आप क्या करो, एक लिस्ट तैयार करो छोटी सी, उसको एग्जाम के कुछ टाइम पहले आपको रीड कर लेना है, उनको की पॉइंट्स आप बोल रहे हो। ठीक है, वो आपके पास होने चाहिए, और आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, फ्री माइंड होकर के आपको एग्जाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, जो थर्ड पॉइंट आपका इस मिस्टेक्स के लिए, तो यहाँ पे आप क्या करो, मेक ए प्लान टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। ठीक है, टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बात करें जो टू अटेंड कर रहे हो, आपको जो क्वेश्चन अटेंड करने जा रहे हो, ठीक है, मालूम है आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके पास एक फ्लो प्लान होना चाहिए कि मैं पहले कितने क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, मेरे को 80 क्वेश्चन मेरे नर्सिंग से आएंगे, 20 क्वेश्चन मेरे क्या आएंगे, जीके, मैथ एंड आपके एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, वहां से वो क्वेश्चन आने वाले, तो बाकी जो 180 क्वेश्चन है उनको कैसे अटेंड करें, नर्सिंग वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करते हो एग्जाम के अंदर, पहले क्या करते हो कि छोटे क्वेश्चन में फटाफट कर लूँ या बड़े क्वेश्चन कर लूँ, उससे मतलब नहीं है। आप ये करो, क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपको लगता है कि मेरे को इसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्वेश्चन मार्क को टिक करो। ठीक है, या फिर उस पर एक फ्लैग साइन लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस पूरे एक बार रीड हो जाएंगे। जब आपके पास लास्ट टाइम पे मूवमेंट में टाइम रहेगा, उस टाइम मूवमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑल क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर सकते हो, और आपको पता भी होगा कि मैंने कौन से क्वेश्चंस को एस्केप किया है, किन
किस पे मैंने कौन सा साइन लगाया है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, आपको टाइम नहीं लगाना। यदि आपको क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ रखा है उसके बारे में, तो उसको आप अटेंड करो, कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो तुरंत उसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आगे अपनी बात करेंगे इसी पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाईलाइट, ठीक है। आपको क्या करना, हाईलाइट द की पॉइंट्स इन योर क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करने जाते हो तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होता है, एक पेन और पेपर दिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो उस पेन और एग्जाम उस पेपर से क्या करना है, आपको क्वेश्चन आपको रीड करना है। क्वेश्चन में आपको लगे कि ये पॉइंट इसका हाईलाइट है, ठीक है। आपको मेनली बात करें कि क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है, किस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, वो चैप्टर की रीडिंग आपके माइंड में चलने लगेंगी, ठीक है। आपने जो भी प्रीवियसली रीड किया होगा वो सारा आपके माइंड में आने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, ठीक है। आपको हाईलाइट कर लेना है वो की पॉइंट्स या फिर वो पॉइंट्स को जो आपको आइडेंटिफिकेशन हेल्प करे, ठीक है। क्वेश्चन इजी बनाने के लिए ये हेल्पफुल कंडीशन क्रिएट करता है, आपका स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। बस याद रखना, आपको हाईलाइट करना है की पॉइंट्स इन योर क्वेश्चन, ठीक है। जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो आइडेंटिफाई, मतलब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो आपकी मिस्टेक होती है वो है यहाँ पे आइडेंटिफाई, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई द क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, हुज, विच, व्हेन, नॉट ए, नॉट एज, ठीक है। यहां पर ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा क्या और कहां पे वो ट्रेंड कर रहा है, नॉट ए, नॉट एज, ठीक है। तो वो ट्रेंड, जो क्वेश्चन आपका ट्रेंड कर रहा है, वो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कैसे, कहाँ, कैसे हो रहा है, ठीक है, किसको कह रहा है, या फिर मैं बात करूं कहाँ से, ठीक है। नोट करना नहीं है, करना है, तो वो चीजों को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके क्वेश्चन के अंदर कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और कितने पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर है। जहां पे पूछा गया, जहां पे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, वह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है, ठीक है, वो लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हो, आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी वर्ड्स, ठीक है। आपको मालूम है आपकी नर्सिंग के अंदर प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वहां पे प्रायोरिटी पूछने के लिए आपके एंक्लेक्स एग्जाम, आपके मैं बात करूं आपकी एंक्लेक्स बुक्स है, मौसमी बुक है, लिपिन कोड है, तो उन एग्जाम्स के अंदर जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं प्रायोरिटी को पूछने के लिए, ठीक है। जहां पे आप प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपके बात करें अरेंजमेंट की, आपकी परफॉर्मेंस, या फिर मैं बात करूं एंटीसिपेटेंस की बात करें, लीड टू या ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की बात कर रहा है, लीड टू की बात कर रहा है, अरेंजमेंट की बात कर रहा है। ये क्या है, प्रायोरिटी बेस की बात करता है कि आप किस चीज को प्रायोरिटी करते हो, अरेंज करते हो, पहले मेरे को क्या करना है, बाद में क्या करना है, ठीक है। लीड टू, कैसे ये लीड करेगा, मैंने ये काम किया तो इससे आगे कैसे काम होगा, ठीक है। लीड टू, ऑर्डर टू, ठीक है, आपने कुछ फंक्शन किया है तो उसको ऑर्डर कैसे कर रहे हो, किस फॉर्म में कर रहे हो, एक नर्स पेशेंट से किस फॉर्म में बात कर रही है, कौन सा उसका एटीट्यूड है, वो सभी क्या आ रहे हैं इसके अंदर आते हैं। तो प्रायोरिटी बेस्ड के ऊपर जो वर्ड्स आते हैं, जो वर्ड्स क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड्स यूज करता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड वर्ड्स होते हैं जो कि प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्वेश्चन में प्रायोरिटी पूछी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो मिस्टेक आपकी, ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, मेक ए साइन इफ यू एस्केप क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ठीक है, अब क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे को आता है लेकिन मेरे अभी नहीं कर सकता, ये लेंथी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करते हो आप, एस्केप करते हो। और बाद में जब एग्जाम पैटर्न पूरा हो जाता है, एग्जाम तब आपके पास 15-20 मिनट में बचती है, लेकिन आपको पता ही नहीं लगता कि मैंने क्या कर दिया, कौन सा मिस क्वेश्चन छोड़ दिया। तो ऐसे में आप क्या करो, या तो आपके पास जो पेपर है उसके एक कॉर्नर पे नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, या फिर क्या करो, आपके उसके जो मॉनिटर है उसमें एक फ्लैग साइन आता है, उसमें आपके जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको यदि एस्केप कर रहे हो, छोड़ रहे हो कोई क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे फ्लैग साइन लगा सकते हो, ठीक है, झंडा लगा सकते हो उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या करना है, रीड,
ठीक है, आपको रीड करना है क्वेश्चन फॉर 2 टाइम्स, ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से क्या होता है, फर्स्ट टाइम तो हम क्या होते हैं क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा माइंड, ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को रीड किया है तो लेकिन 7% ही आपको क्वेश्चन समझ में आता है, और यदि आपने क्वेश्चन को सेकंड टाइम पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन के विथ ऑप्शंस, याद रखना विथ ऑप्शन, ठीक है, तो आपके लगभग 70% आप क्वेश्चन को सॉल्व करने तक पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन याद रखना 2 टाइम्स आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से बेसिस पे आता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन वर्ड्स बोले थे, तो वो क्वेश्चन वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि ये पूछना क्या चाहता है, इसलिए क्वेश्चन को 2 टाइम आपको रीड करना है, ठीक है, 2 टाइम्स रीड करना है विथ ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी मिस्टेक होती है, जो बच्चे काफी गलती करके आते हैं, जहां पर वो ऑप्शंस को पूरा नहीं पढ़ते, बस क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन पे टिक मार दिया, तो ऑप्शन कई बार क्या होता है, वो वहां पे क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजेस कर देता है। तो आपको ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो फिर ऑप्शंस को भी आप अच्छे से पढ़ना चाहिए। रीड द ऑल ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के जितने ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है आपको। 2 टाइम्स क्वेश्चन को दे रहे हो, 2 टाइम्स रीड कर रहे हो, तो 2 टाइम्स ही आपको उसके ऑप्शंस को भी रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं नेक्स्ट की, ठीक है, तो ये आपकी 10 मिस्टेक्स थी जो इसमें कंप्लीट आती है। इन 10 मिस्टेक्स को आप क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो आपने यदि तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से, और हमारी जो TBL लाइव जो क्लासेस की जो टीम है उसकी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस एग्जाम्स को क्रैक करके आओ और हमारे साथ मिल करके आगे बढ़ो। थैंक यू, गुड लक फॉर एग्जाम।